डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। देखो प्लांट मूवमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले लिखोगे जी, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लांट आर यूजुअली caused by an unequal growth in its two regions by the action of plant hormones under the influence of stimuli। ठीक है, देखो पहले मूवमेंट ऑफ प्लांट आर यूजुअली, मूवमेंट देखो जैसे आपने प्लांट लगाया, कोई छोटा पेड़ लगाया आपने, ठीक है जी। जब आपने कोई भी छोटा पेड़ लगाया कहीं पे भी, ठीक है, अब क्या होता है जिसकी रूट तो नीचे की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये प्लांट कहाँ बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। यानी दो ग्रोथ होती है, एक तो प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एक प्लांट नीचे की तरफ बढ़ेगा। दोनों बराबर तो नहीं होती है, तो नहीं ऊपर 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो नीचे भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो दोनों क्या होती है, अनइक्वल ग्रोथ होती है टू रीजन के अंदर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट आर यूजुअली कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ होगी टू रीजन में, यानी एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। किसके द्वारा होगी, बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है जी, ना ही कोई सेंस ऑर्गन, जो भी काम होगा प्लांट हार्मोन्स के द्वारा होगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब होगा जैसे रूट है, अब रूट को वाटर इधर मिल गया, वाटर का सोर्स यहाँ पे है, तो रूट जरूरी थोड़ी ऐसे सीधे जाएगी, रूट ऐसे मुड़नी शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती। आपने देखा होगा कहीं पे हम खुदाई वगैरह करते हैं तो कोई दूर पेड़ होता है, उसकी जड़ वहाँ तक पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है, कि वहाँ पे क्या मिलता है, जिसको वाटर का सोर्स मिल जाता है। इसी तरह ऊपर है, मान लो अब एक गमला लिया आपने, ठीक है, एक गमले में मान लो आपने पेड़ लगा दिया, अगर आप गमले को नीचे गिरा दो, ऐसे टेढ़ा कर गिरा दो, क्या पेड़ ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगा, फिर पेड़ ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा पेड़। अगर आप ऐसे बढ़ोगे तो ऐसे बड़ा ही बढ़ेगा वो पेड़ आपका, लेकिन अगर आपने टेढ़ा भी गिरा दोगे ना, थोड़ा सा ऐसा होगा, फिर वो वापस वैसे ऊपर होने की तरफ होने लग जाएगा। यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलाई तो होगा ही होगा। ठीक है जी, कि स्टिमुलाई हो सकता है लाइट के कारण हो, चाहे वो किसी और के कारण, हीट के कारण हो, इनका इफेक्ट आएगा प्लांट के ऊपर। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट आर यूजुअली कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होती है जी, एन अनइक्वल ग्रोथ होती है इन इट्स टू रीजन में, बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के द्वारा होती है। और किसके इन्फ्लुएंस में होती है जी, प्रभाव किसका रहता है, स्टिमुलाई का प्रभाव रहता है। समझ आ गई जी आपको, ठीक है। अब आगे देखोगे, द प्लांट मूवमेंट made in response to external stimuli fall into two main categories। देखो जी, जो प्लांट मूवमेंट होती है मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, बाहर का जो भी स्टिमुलाई होगा, उसके ऊपर उसी का इफेक्ट पड़ेगा प्लांट की मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, और उस हिसाब से इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया जी, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। प्लांट की मूवमेंट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब होगा चाहे आपकी हीट हो, चाहे लाइट हो, चाहे कुछ भी, इनका इफेक्ट पड़ेगा प्लांट की मूवमेंट के हिसाब से, और इनको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला पार्ट कौन सा है जी, ट्रोपिज्म कह देते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है जी ट्रोपिक मूवमेंट। कोई एक नाम ले सकते हो, चाहे आप ट्रोपिक मूवमेंट कह दो, चाहे आप ट्रोपिज्म मूवमेंट कह दो, कोई एक नाम हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा हो सकता है नेस्टीज मूवमेंट। तो प्लांट की मूवमेंट कितने टाइप की हो सकती है जी, दो टाइप की हो सकती है, ट्रोपिज्म या ट्रोपिक मूवमेंट, नेस्टीज मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे जी डिटेल से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, ट्रोपिज्म या ट्रोपिक मूवमेंट। तो आप आगे सब एडिंग डालो जी इसी में, आगे देखो जी, ट्रोपिज्म या ट्रोपिक मूवमेंट की एडिंग डालो जी आप आगे इसी में, ट्रोपिक या फिर ट्रोपिज्म मूवमेंट।
ठीक है, इसमें देखो द मोमेंट which are in particular direction, in relation to stimuli are called tropic movement या ट्रोपिज्म मूवमेंट। ये क्या होती है जी? द मूवमेंट विच आर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी और जिसके ऊपर स्टिमुलाई का क्या होगा जी? रिलेशन, यानी इफेक्ट ऑफ स्टिमुलाई होता है, जिसके अंदर आम भाषा में हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ, सिंपल भाषा में अगर आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि प्लांट मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्ट ऑफ स्टिमुलाई। सिंपल सी बात ये रहेगी कि जो प्लांट की मूवमेंट है वो किसके इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी? स्टिमुलाई का इफेक्ट होगा ही होगा उसके ऊपर। ठीक है, द मूवमेंट विच आर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू स्टिमुलाई के हिसाब से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर मूवमेंट होती है तो वही कहलाती है ट्रोपिक मूवमेंट या फिर ट्रोपिज्म मूवमेंट। अब आप समझ ऐसे कैसे, इस एग्जाम्पल आपको दिया भी था, जैसे जितने भी प्लांट होते हैं वो देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। ग्रेविटी के क्या करते हैं? अगेंस्ट काम करते हैं। ग्रोथ होती है प्लांट की, ग्रेविटी होती है कि कोई भी चीज़ होती है अगर आप कोई चीज़ ऊपर उछालोगे तो अपने आप नीचे गिर जाएगी, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। लेकिन प्लांट देखो, प्लांट क्या होता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता? आप एक एक्सपेरिमेंट करना, ये हमेशा ऊपर ही बढ़ेगा, ग्रेविटी का हमेशा अपोजिट चलता है। अगर आप ये सोचोगे ना, एग्जांपल आपको दिया भी था कि अगर आप ये सोचो इस गमले को नीचे गिरा दो और इसमें ऐसे प्लांट लगाओ, ऐसे लगाओ मान लो, तो ये ऐसे नहीं बढ़ेगा प्लांट। अब ये ऐसे की बजाय ये भी ग्रेविटी अगेंस्ट वापस ऊपर की तरफ ही मुड़ जाएगा आपका। ठीक है, यानी ये हमेशा ग्रेविटी अगेंस्ट ही बढ़ता है। समझ आ गया आपको ये बात कि इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट आया कि नहीं आया? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। ग्रेविटी भी एक आपकी क्या है? स्टिमुलाई कंडीशन है। ठीक है, तो जिसके ऊपर स्टिमुलाई कंडीशन का आपके इफेक्ट पड़े वही क्या कहलाती है जी? ट्रोपिज्म। जिस मूवमेंट में आपका स्टिमुलाई का इफेक्ट हो वही कहलाती है आपके ट्रोपिक या फिर ट्रोपिज्म मूवमेंट। ठीक है जी। ये भी इसमें एक चीज़ और देखो, इफ द, आगे आप लिख सकते हो इसी में, इफ द ग्रोथ कह दो चाहे मूवमेंट कह दो, एक ही बात है, पहली बात ये और समझ लो। इफ द ग्रोथ ऑफ और मूवमेंट्स ऑफ ए प्लांट towards the stimulus is called positive ट्रोपिक मूवमेंट या फिर ट्रोपिज्म मूवमेंट। इफ द growth or movement of a plant away from the stimulus is called negative tropic movement। ठीक है, अब देखो जी, इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही हो, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं देखता हूँ लाइट का। अब प्लांट देखो, लाइट आती है ऊपर होता है लाइट का सोर्स, तो प्लांट बढ़ता है ऊपर की तरफ, तो लाइट की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लाइट के सोर्स की तरफ, तो वो होगी पॉजिटिव ट्रोपिक मूवमेंट। लेकिन इसी प्लांट की रूट देखो, रूट कहाँ बढ़ रही है? नीचे की तरफ, तो वो लाइट से क्या जा रही है? दूर। तो अगर प्लांट अवे जा रहा है स्टिमुलस से, लाइट से, तो वो हो जाएगी लाइट के लिए नेगेटिव ट्रोपिक मूवमेंट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ खींचने का काम करती है कोई चीज़ को, लेकिन प्लांट फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अभी हो रहा है ना स्टिमुलस से, तो नेगेटिव ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रोपिक मूवमेंट। और रूट का क्या हो जाएगा ग्रेविटी के कारण? पॉजिटिव ट्रोपिक मूवमेंट। यानी कि अगर आपकी जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब होता है स्टिमुलाई ही होता है, लेकिन स्टिमुलाई हो जाता है प्लूरल फॉर्म, ये हो जाता है सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे बॉय और बॉयज होता है। ठीक है, इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ ही हो रही है ग्रोथ, तो आपका पॉजिटिव ट्रोपिक मूवमेंट कहलाएगा, और अगर उसके अपोजिट हो रही है, अभी हो रही है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रोपिक मूवमेंट। आई होप
होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं जी। अब आगे क्या है जी, इसके 4 और टाइप किए गए हैं। ठीक है, किसके, ट्रॉपिक या फिर ट्रॉपिज्म मूवमेंट के कितने टाइप और किए गए हैं जी, 4 और टाइप किए गए हैं। आगे देखो, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक या फिर ट्रॉपिज्म मूवमेंट, कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म मूवमेंट के कितने टाइप है जी, 4 टाइप है। अब कहोगे 4 कौन कौन से टाइप है। सबसे पहला टाइप है जी जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियो जियो मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें क्या होगा जी, ग्रोथ ऑफ प्लांट होगी। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के हिसाब से प्लांट की ग्रोथ होगी जी, वो कहलाएगा कौन सा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, GROWTH, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के हिसाब से जो भी ग्रोथ होगी प्लांट की वो क्या कहलाएगा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है जी, जो रूट्स होती हैं, मैंने आपको बताया भी था, ग्रेविटी ऊपर से नीचे लगती है हमेशा, तो रूट भी ऊपर से नीचे काम जाती है, नीचे की तरफ ही जाती है। तो रूट क्या करती है जी, रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। रूट कौन सा मूवमेंट शो करती है जी, जियोट्रॉपिक मूवमेंट पॉजिटिव शो करती है। बाकी जो स्टेम होता है, स्टेम मतलब तना, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ग्रेविटी ऊपर से नीचे लगती है, वो ऊपर की तरफ, अभी होगा कि नहीं होगा, तो स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये था जी जियोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद आगे देखो जी, आगे है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे होगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट होगा आपके पास फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें देखो जी, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हो आप, एक ही बात है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू, किसकी हो जाएगी जी, लाइट की, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के हिसाब से ग्रोथ होगी, वो कहलाएगी आपकी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। लाइट के हिसाब से मैंने आपको बताया भी था, जो स्टेम क्या शो करेगा जी, लाइट ऊपर होती है, ऊपर होता है लाइट का शो, स्टेम भी ऊपर की तरफ शो करता है, तो स्टेम क्या शो करेगा, स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और रूट क्या करेगी जी, रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। रूट क्या करेगी, आपकी नीचे की तरफ जाती है तो उल्टी चलती है वो, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगी, और स्टेम क्या शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा जी। ठीक है, अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जितना। आगे देखो जी, तीसरा, वीडियो को रोक के आप नोट भी कर सकते हैं जी बीच बीच में। तीसरी टाइप हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो मतलब होता है जी वाटर, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर। तीसरी टाइप हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो आगे लिखोगे आप, इसी में लिख दोगे ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है जी, इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के हिसाब से जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है जी रूट शो। ठीक है जी, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, सिर्फ रूट ये कैसी होती है जी, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट शो करती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, मान लो आपके घर के आसपास कोई भी नमी वगैरह और दूर आपके पेड़ हो, चाहे पीपल का हो चाहे बड़ वगैरह के हो, तो उनकी जड़ें वहाँ तक आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जड़ें हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट शो करती हैं, जहाँ उनको वाटर दिखाई देगा वो उधर ही चलनी शुरू हो जाती है। तो ग्रोथ ऑफ रूट क्या शो करती है जी, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है। आगे बात समझ में। ठीक है, अगला है जी फोर्थ, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट।
इग्मोट्रोपिक भी बोल देते हैं, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। ये देखो जी क्या होती है, इसमें क्या होता है जी, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। इसमें टच के हिसाब से ग्रोथ होती है। जैसे मान लो आपने बेल लगाई कोई भी, जैसे घिया की बेल लगाई, नॉर्मल सी बात लौकी की बेल लगाई आपने, तब क्या होता है, घर वाले कह देते हैं जिसको किसी के ऊपर चढ़ा दो, उसके ऊपर चढ़ा दोगे थोड़ी सी तो अपने आप उसी के ऊपर चढ़ जाती है, चाहे किसी पेड़ पे चढ़ा लो, चाहे किसी दीवार पे चढ़ा लो, यानी कि जहाँ उनको टच मिलेगा ना उसी हिसाब से उनकी क्या होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है जी। समझ आ गई आपको बात। इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। मैंने जैसे यहाँ पे कोई बेल लगाई आपकी लौकी की, अगर मैं उसको इधर टच करवा दूंगा किसी चीज़ पे तो वो इधर चढ़ जाएगी, इधर टच करा दूंगा तो इधर उसकी ग्रोथ हो जाएगी, यानी जहाँ पे जिसकी टच होगी वहीं पे उसकी ग्रोथ करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो आप, द क्लाइंबिंग पार्ट, द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट होता है उसका क्लाइंबिंग पार्ट, क्लाइंबिंग के ऊपर किसी और के ऊपर चढ़ता है उसको कहते हैं क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट है, शो करता है जी आपके पास है थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है जी। आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ आ गए होंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या था कि आपकी जो भी स्टिमुलाई होगा, स्टिमुलस होगा, उसके साथ ही ग्रोथ होती है, उसका इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ के ऊपर। इसके हमने 4 टाइप पढ़े थे जी, ठीक है। अब हम दूसरे पढ़ते हैं जी। ट्रॉपिक मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट की बात करी थी हमने, 2 मूवमेंट के टाइप किए थे स्टार्टिंग में, एक था ट्रॉपिक, दूसरा कौन सा था जी, जल्दी बताओ। दूसरा था आपका नेस्टिक मूवमेंट। अब दूसरा लिखो जी, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है जी, इसके ऊपर स्टिमुलाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द मूवमेंट, लाइट किधर ही पड़े इसको कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसी मूवमेंट भी होती है। द मूवमेंट विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। जो मोमेंट है जिसको ऊपर स्टिमुलाई की डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिपेंड नहीं करती, वो नेस्टिक डिपेंड करती है, वो ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। उसी को क्या कहा जाता है जी, नेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। द मोमेंट विच डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई पर डिपेंड नहीं करती, आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट, उसे क्या कहा जाता है जी, नेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है। समझ आ गई आपको। एग्जाम्पल देखो जी, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नोट प्लांट। प्लांट का नाम है जी ये, टच मी नोट प्लांट, छुई मुई कह देते हैं हिंदी में इसको। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट टच मी नोट ऑन टचिंग इट। टच मी नोट प्लांट क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने टच मी नोट के एक पत्ते को हाथ लगा दिया तो वो पत्ता अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि अब उसके ऊपर देखो ना लाइट का फर्क पड़ रहा है ना ग्रेविटी का, आपके हाथ लगाने से, वो हाथ सिर्फ टच करने से गिर जाएगा, वो ये नहीं है कि आपको खींचना पड़ेगा। अगर आपने उसको टच भी कर दिया ना, टच मी नोट प्लांट के पत्ते को, तो अपने आप गिर जाएगा। यानी उसके ऊपर ग्रेविटी का, वाटर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसमें कितना पानी डालो चाहे वो, अगर हाथ लग गया तो वो गिरे ही गिरेगा जी, ठीक है। तो ये होती है नेस्टिक मूवमेंट की, जिसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, जो आपके डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई के ऊपर वही कहलाती है, इसके कोई और टाइप नहीं होते जी, ठीक है। तो ये था आपका प्लांट मूवमेंट का टॉपिक खत्म होता है जी। अब जितनी स्टडी हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट के बारे में करनी थी वो अब इस चैप्टर की आपकी खत्म। अब आपकी है जी सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी और बची है जी, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है जी, ठीक है, तो साथ साथ कर लीजिएगा। इसके बाद देखो जी, एक छोटे से डायग्राम से और समझा देता हूँ आपको, डायग्राम से अच्छे से याद रह जाएगा इन्हीं को। सबसे पहले हमने पढ़ा जी मूवमेंट इन प्लांट्स क्या होता है, मूवमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करी, ठीक है। मूवमेंट्स इन प्लांट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हमने, 2 हिस्सों में डिवाइड किया जी। कौन कौन सा था, ट्रोपिज्म कह दो, चाहे ट्रॉपिक मूवमेंट कह दो, ट्रोपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट कह सकते हो, ठीक है। दूसरा था आपका नेस्टिक मूवमेंट, 2 टाइप करी थी हमने। इसमें क्या था, इसमें क्या था जी आपका, मूवमेंट डिपेंड करती है कि नहीं पड़ती है स्टिमुलाई पे। तो नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड करती है मूवमेंट। इसमें क्या होगा, मूवमेंट डज नॉट
या मूवमेंट्स लिख सकते हो आप, मूवमेंट्स डू नॉट डिपेंड अपॉन स्टिमुलाई। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताया था इसका, क्या बताया था इसका आपको एग्जाम्पल, क्या बताया था एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल बताया था आपको, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट, जब भी आप इसको टच करोगे तो इसका ड्रॉप कर जाते हैं लीव्स। ठीक है, ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म मूवमेंट ये आ गया। इसकी हमने 4 टाइप पढ़ी थी जी, ट्रॉपिक या ट्रॉपिक मूवमेंट की कितनी टाइप पढ़ी थी आपने, 4। कौन कौन सी थी, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी आपने, बताओ जी, जियोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिक। दूसरी कौन सी पढ़ी थी आपने, फोटोट्रोपिक या फोटोट्रोपिज्म भी लिखा हो सकता है। तीसरी कौन सी पढ़ी थी आपने, हाइड्रोट्रोपिक। लास्ट कौन सी पढ़ी थी आपने, स्टिग्मोट्रोपिक। यहाँ तक कोई डाउट? इसमें क्या होती है जियोट्रोपिक में, मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेविटी। फोटोट्रोपिक में क्या होती है, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट। इसमें क्या होती है, मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर। इसमें क्या होती है, मूवमेंट टूवर्ड्स इन रिस्पॉन्स ऑफ टच। टच पे डिपेंड कर, जहाँ टच करने की वो मिलेगी वहीं पे। ये था आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा। ठीक है, समझ आ गई होगी आई होप आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें जी, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं जी आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के। अगर कोई प्रॉब्लम भी आए आपकी वीडियो के तो वो साथ के साथ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते टाइम वो आपकी प्रॉब्लम उसमें सोल्व कर दी जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।